बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, जी हाँ, इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उसकी नियति में ही खोट है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा चिराग पासवान, लोजपा के उत्तराधिकारी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि नियति में ही खोट है। आखिर उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली हो या फिर पंजाब, और एक तरफ ममता बनर्जी जहां उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है, वो कहती है कि अगर चुनाव जीतता है तो हम उनका समर्थन करेंगे। जरा सुनिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। हकीकत है, देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास अब होने वाली है। तो आपने साफ तौर पे सुना, चिराग पासवान का कहना है इंडिया अलायंस की नीति में ही खोट है। जिस तरीके की आपस के गठबंधन में ही एकता नहीं है और वो हमारे गठबंधन पे आरोप लगाते हैं, उनके नीयत में ऐसी है। जिस तरीके की कहते हैं कि चुनाव जीतेंगे, ममता बनर्जी कहती है अगर चुनाव जीतता है तो हम उनका समर्थन करेंगे। आपस में गठबंधन है लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना ये कहाँ का नियम है। परिवार में ही एकता नहीं है और हमारे परिवार पर लांछन लगाते हैं, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, चिराग पासवान, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक बार फिर से उसकी कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेंगे और जो 400 पार के नारे हैं वो भी लगेंगे और बिहार की 40 सीट पर विजय प्राप्त होंगे। और वहीं बता दें कि दिल्ली हो या फिर पंजाब, ये लोग जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो ये लोग कभी सफल नहीं होने वाले हैं। लेकिन देखना होगा क्या सफल होते हैं। जब 4 जून को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।